मुझे लगता जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी होंगे, कार्यकर्ता भी होंगे, तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, और सीतापुर में गांजर को एकमात्र जोड़ने वाला नाले पर बना पुल गोबरहिया पुल यानी कि टूट गया है। पिछले एक साल से हजारों हजार की आबादी परेशान है। भाजपा के सांसद खुद पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और ये मामला अब विपक्षी दलों के हाथ में आ चुका है और वो लोग इस मामले को उठाकर कहीं न कहीं सरकार को भी घेर रहे हैं और जनता में अपनी पैठ बनाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज इस मामले को लेकर रालोद के जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान और प्रसपा के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह यादव समेत इलाके के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता और जनता 17 किलोमीटर की पदयात्रा कर सरकार को जगाने का काम किया है। और काम भी क्यों ना करे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पुल है जिस पर हजारों की संख्या में रोज जो है लोग आते और जाते हैं। व्यवसाय ठप हो चुका है, मार्ग पर इतनी भीषण जाम लगती है जिस पर घंटों लोग फंस जाते हैं। तो पदयात्रा करने वाले वो नेता हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानते हैं कि जो पदयात्रा की है उनकी मांग क्या है और आज जब उन्होंने पदयात्रा की तो क्या रवैया रहा जिम्मेदारों का। देखिए, जो गोबरहिया का पुल है वो 1.5 वर्ष पहले टूट गया था। उसको पिलर लगा करके रोके थे और फिर जनवरी से तो उसको दीवार बना करके बंद कर दिए हैं। अब उस पुल से गांजर का वो एकमात्र रास्ता है जो तंबौर को जोड़ता है और तंबौर इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ तमाम 2 दर्जन से अधिक प्लाईवुड फैक्ट्रीज हैं। उसमें लाखों लोगों का काम धाम का और रोजगार का सवाल है। लाखों लोग आते जाते हैं उस रास्ते से और वो रास्ता टूटा है। ये सरकार एक तरफ गड्ढा मुक्त सड़कें देने का दावा कर रही है, दूसरे इतना बड़ा पुलिया जो है, इतना मुख्य मार्ग टूटा है और डबल इंजन की सरकार डबल झूठ बोलती है। कोई काम नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और आज हम लोग सब सवेरे से जब पदयात्रा कर रहे थे तो पुलिस के लोग रहे, प्रशासन के लोग रहे, लेकिन जब वार्ता हुई तो पीडब्ल्यूडी का कोई जूनियर इंजीनियर तक नहीं गया। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुलिस और प्रशासन पीडब्ल्यूडी के मातहत है कि पीडब्ल्यूडी प्रशासन के मातहत है। ये बड़ा विचित्र कंडीशन है और जन आंदोलनों की ऐसी उपेक्षा कभी नहीं हुई। गांजर के तमाम वो लोग जो पढ़ते लिखते हैं, जो व्यापार करते हैं, सब परेशान हैं। लाखों की आबादी प्रभावित है। पुलिया टूटी है और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा। रोज़ समीक्षा बैठकें होती, विकास के तमाम दावे होते हैं। कल जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं जिनको सड़कें और पुलिया ठीक करने की जिम्मेदारी है, वो आए तो दावा कर रहे थे कि हम तटबंध बनाएंगे और जब तटबंध वाले मंत्री जी आएंगे तो कहेंगे हम स्कूल ठीक करेंगे। जो अपनी जिम्मेदारी, उन्होंने रिव्यू नहीं किया कि हमारी सड़कों की हालत क्या है, पुलिया का कंडीशन क्या है। और जनप्रतिनिधि भी रोज़ मिलते, कहते आज इनसे मिलने का सौभाग्य मिला, कल उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन ये जो जनता का दुर्भाग्य है, इस पर जो नेता हैं उनका भी बड़ा सातिराना चुप्पी है, मौन साधे बैठे हैं। तो हम लोगों ने मजबूरी में शासन और प्रशासन को जगाने का काम किया। हमारी सरकार से मांग है कि इस पुलिया को तुरंत बनाया जाए जिससे लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके। ये बताइए आरपी सिंह जी, कितनी दूरी की आपने पदयात्रा की और इस दौरान कौन कौन लोग मौजूद रहे और क्या जो जिम्मेदार हैं लोक निर्माण विभाग, चूंकि पैसा भी बताते हैं स्वीकृत हो गया था और उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा 1 साल से, तो कौन कौन लोग आए आपके पास? देखिए, 1.5 साल पहले जब पुलिया पर उन्होंने लोहे के एंगल लगा करके आवागमन रोका, तभी ये सिद्ध हो गया कि ये पुलिया चलने लायक नहीं है, कमज़ोर है। तो तत्काल प्राक्कलन करके वित्तीय स्वीकृत के लिए इनको भेज देना चाहिए था। हमारी ये भी मांग है कि ये जो असुविधा हुई है जनता को, ये शिथिल पुनरीक्षण की जिम्मेदारी किसी न किसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की तय होनी चाहिए और ये जांच का विषय है। करा करके तुरंत उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि लाखों लोग किसी एक आदमी की लापरवाही से अगर परेशान हैं और वो व्यक्ति फिर भी उस कुर्सी पर आसीन है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की संवेदनहीनता भी दिखाई देती है। आज हमारे साथ सवेरे से हमारे पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह जी, हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह पटेल जी, हमारे माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष हारिम महमूद जी, प्रसपा के जिला अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी और समाजवादी पार्टी के लहरपुर के कैंडिडेट रहे मुख्तार अनीस साहब के साहबजादे जहीर अब्बास जी, सदस्य जिला पंचायत तौकीर खान अल्लन जी और तमाम वहाँ के जो मुअज्जिज लोग थे,
प्रधान लोग थे वो लोग भी पदयात्रा में शामिल थे और प्रशासन और पुलिस भी मानती कि ये बड़ा दावा है, बड़ी दिक्कत है, कानून व्यवस्था के सामने भी ये चुनौती है। लेकिन ये पीडब्ल्यूडी है और इस ज़िले का पीडब्ल्यूडी महकमा क्या कारण है कि इतना ताकतवर है कि जिला प्रशासन को भी संज्ञान नहीं लेता है, जन आंदोलनों का संज्ञान नहीं लेता है। तो हमारी ये आप देखिए कि जब इस प्रदेश में गांव गरीब किसान की सरकार थी और उसी गांजर में मुख्तार अनीस ने एक आंदोलन करके, जो हमारे दिवंगत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गांजर के गांधी भी कहे जाते हैं, दिवंगत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, गांजर के गांधी कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने आंदोलन के रास्ते से भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल बनवाने का काम किया, जो चहलारी पुल के नाम से जाना जाता, वो भी इसी प्रांतीय खंड में आता। और वहाँ जो उनका शिलान्यास का पत्थर लगा था, इस प्रांतीय खंड ने उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया है। और उस इलाके में जहाँ इतना बड़ा पुल बन गया, वहाँ आज वर्तमान का जो नेतृत्व है, जो डबल इंजन के दावे करता है, वो एक पुलिया बनाने में लाचार दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो जनता के सामने। आखिरी सवाल, आपने काफ़ी दूरी तय की, पैदल यात्रा की, इसके बाद भी यदि जिम्मेदार न जागे तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमने आज एक चरणबद्ध आंदोलन है, हमने आज जगाने का काम किया, अपना संदेश पहुंचाया। अब 15 दिन हम तैयारी करेंगे, हमने उनको 15 दिन का समय दिया। देखिए, पैंटून पुल भी 3-3 किलोमीटर के बनते हैं, तो आवागमन बहाल रहना चाहिए। पुलिया पर दीवार रोक दिए, 55 किलोमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर में आप डाइवर्ट कर दिए, लोगों का पैसा और समय ज़्यादा लगता है। और कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी। ठीक है, वो पुल टूट गया, आपको बनाने में दिक्कत आ रही, तो व्यवस्था होती है ना, वैकल्पिक व्यवस्था ही कर देते। तो अगर 15 दिन में ये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे, तो हम लोग उसी क्षेत्र में लोगों से और समर्थन मांगेंगे। और चूँकि वो नहीं सुनते हैं, अब उनको लगता है कि अभी और आंदोलन की ज़रूरत है, तो जो पीडब्ल्यूडी की इच्छा होगी, जो जिला प्रशासन की इच्छा होगी, हम लोगों को काम करने का काम करेंगे। लेकिन उस पुलिया को बनवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं, और जब तक उसका स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन होगा। तो देखिए, गोबरहिया नाले पर जो पुल बना हुआ है, उसका काम नहीं हो पाने कारण जो कार्य बाधित है, यानी टूट गया था पुल, न होने के चलते आज चाहे प्रसपा हो या फिर रालोद हो या फिर समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग अब जनता के बीच में उतर चुके हैं, उस समस्या को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। आज बाकायदा पैदल यात्रा की है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा की तलखी सभी देखते हैं, लेकिन आज एक साथ मंच पर थे जनहित के मुद्दे पर। ये बड़ी बात है। अशोक यादव जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। ये जानना चाहेंगे कि आप भी गोबरहिया पुल का जो टूटा हुआ है, 1.5 साल करीब होने जा रहा है, इसको लेकर आपकी पार्टी ने भी आज पदयात्रा की है। क्या कहना था प्रशासन से? प्रशासन ने आप लोगों की बात सुनी? सबसे दुर्भाग्य की बात है, जो सीतापुर और तंबौर की दूरी 60 किलोमीटर, उसको 110 किलोमीटर में डाइवर्ट किया है, रेउसा बिस्वा होते हुए। और उससे भी दुखद है, जो गोबरहिया पुल है, हर गांव विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ के विधायक श्री सुरेश राही जी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, और वहाँ की जो सांसद है रेखा वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और वहाँ से जो पहले सांसद थे, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, श्री जितिन प्रसाद जी, जो 500 करोड़ का बजट पीडब्ल्यूडी का, और एक छोटी सी पुलिया नहीं बन पा रही विगत 1.5 वर्षों से। और इसके बाद सीतापुर के जो सांसद हैं, जो तंबौर और लहरपुर को जो रोड मार्ग है, वो सांसद भी तंबौर के रहने वाले। तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूं कि जनहित का मुद्दा है, इसमें जब सरकार के लोग, सांसद, विधायक नहीं ये करवा पाए, तब हम लोगों को जन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, ये बड़ी बात है। ये उन जिम्मेदारों को सोचना पड़ेगा कि जब जिनकी सरकार है केंद्र और प्रदेश में, अब विपक्षी दल के लोग आरोप सीधा लगा रहे हैं, जब वो काम नहीं करा पाए, 1.5 साल हो गया, हजारों हजार की आबादी तंबौर की परेशान है, संपर्क मार्ग उनका टूटा जा रहा जिला मुख्यालय से एक समान। और इस बात को पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने एक पत्र के माध्यम से भी ओपन किया था। लेकिन सवाल इस बात का है, जब सांसद की बात
उनकी ही सरकार नहीं सुन रही है तो जनहित की बात कैसे सुनेगी। और तभी तो आज विपक्षी दल के नेताओं को आगे आना पड़ा है, उन्हें पदयात्रा करनी पड़ी है और इनका ऐलान है कि अभी तो इन्होंने पदयात्रा की है, इसके बाद आंदोलन और तेज होगा, नहीं तो जनहित को देखते हुए इस पुल का निर्माण सरकार करा दे। सीतापुर से कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।